दोस्तों, फर्ज कीजिए कि एक सुबह आप सोकर उठे और आपको पता चले कि इतने दिनों से साथ रह रहा आपका रूममेट आपका दोस्त लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। क्या होगा आपका रिएक्शन? ये कहानी है ऐसी ही एक लड़की की जो लड़का बनकर बॉयज हॉस्टल में कुछ दिन बिताती है। भला वो ये सब क्यों करती है और किसी के पकड़ में कैसे नहीं आती, देखिए आगे इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत होती है जहाँ वायोला बीच पर फुटबॉल खेल रही है। उसका बॉयफ्रेंड जस्टिन उसके लिए साइड में खड़ा चीयर कर रहा है। वो गोल पर गोल मारती है और उसकी टीम आखिर में जीत जाती है। जस्टिन खुशी से उसे किस कर लेता है। वो उसे बताता है कि वायोला उसकी खुद की ही बॉयज टीम के ज्यादातर प्लेयर से अच्छा खेलती है। वायोला का सपना है कि वो एक दिन नॉर्थ कैरोलिना की स्टेट फुटबॉल टीम के लिए खेले। अगली सुबह जब वायोला अपने टीम के साथ अपने स्कूल कॉर्नवॉल के ग्राउंड पर पहुंचती है, तब उन्हें पता चलता है कि गर्ल्स फुटबॉल टीम स्कूल से हटा दी गई है। कोच उन्हें बताता है कि स्कूल खुलने में अब 2 हफ्ते ही बचे हैं, जिसके बाद उनकी बॉयज टीम का मैच उनकी राइवल टीम इलेरिया के साथ है, जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें इस पूरे टाइम के लिए ग्राउंड अवेलेबल करवा दिया गया है। वायोला अपनी टीम की बेस्ट प्लेयर है। वो कोच को उसे भी उसकी टीम में शामिल करने के लिए बोलती है, पर कोच और बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से बायोलॉजिकली लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं और वो लड़कों की बराबरी कभी नहीं कर सकती। वायोला जस्टिन जो कि बॉयज टीम का कैप्टन है उससे पूछती है, जो वायोला को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। वायोला उससे गुस्सा होकर उससे वहीं ब्रेकअप करके चली जाती है। वो घर पहुंचती है, तभी मोनिक जो उसके जुड़वा भाई सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड है उसे पीछे से सेबेस्टियन समझकर उसे बुलाती है। मोनिक उसे ताना मारती है कि पीछे से दोनों भाई बहन एक जैसे ही लगते हैं क्योंकि शायद वायोला की बॉडी उसकी उम्र के हिसाब से पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। वो वायोला को बताती है कि सेबेस्टियन उसे काफी दिनों से अवॉइड कर रहा है। अंदर वायोला को उसकी माँ मिलती है जो उसे एक प्रॉपर लड़की बनाना चाहती है, जो कि बाकी लड़कियों की तरह मेकअप करे, सुंदर सुंदर कपड़े पहने और अंत में किसी अच्छे से लड़के से शादी कर ले। और वायोला सिर्फ फुटबॉल पर कंसंट्रेट करना चाहती है। रूम में उसे सेबेस्टियन मिलता है जो हड़बड़ी में अपना सामान पैक कर रहा है। सेबेस्टियन का एडमिशन एलेरिया स्कूल में हो रखा है जहाँ उसे हॉस्टल में रहना पड़ेगा, पर उसका पढ़ाई लिखाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। वो खुद का म्यूजिक बैंड बनाना चाहता है और इसीलिए वो इन 2 हफ्तों की छुट्टियों में किसी म्यूजिक फेस्टिवल में अपने म्यूजिक बैंड के साथ लंदन जा रहा है। उन दोनों के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। सेबेस्टियन ने अपनी माँ को बता रखा है कि वो अपने डैड के पास रहेगा और डैड को कि वो अपनी माँ के पास रहेगा। जब तक उनको सच का पता चलेगा तब तक वो जाकर वापस भी आ जाएगा। ये बोलकर वो खिड़की से निकल लेता है। अपने माँ बाप के डिवोर्स का असली फायदा तो यही उठा रहा है। काफी लोगों ने उन दोनों को बता रखा है कि वो दोनों दिखने में एक दूसरे की कार्बन कॉपी लगते हैं। तभी वायोला के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे खुद की स्कूल टीम में तो जगह मिलने से रही क्योंकि सभी ने उसे और सेबेस्टियन को देखा हुआ है, पर अगर वो सेबेस्टियन की जगह खुद इलीरिया चली जाती है तो उसका उनकी फुटबॉल टीम में सिलेक्शन का चांस है। फिर वो कॉर्नवॉल स्कूल को हराकर सभी को दिखा सकती है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। पर एक लड़की को लड़के अपनी टीम में भला कैसे लेंगे? इसलिए वो मदद मांगने अपने दोस्त और मेकअप आर्टिस्ट पॉल के पास जाती है। वो पॉल को अपना प्लान बताती है और उसे कहती है कि वो उसे कैसे भी मेकअप कर कर लड़का बना दे। पॉल उसे समझाता है कि ये कोई आसान काम नहीं है क्योंकि लड़का दिखने के लिए सिर्फ मेकअप ही काफी नहीं है, उसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं जैसे कि उनके मैनर्स, उनकी चाल ढाल, उनकी आवाज और सबसे मेन बात, लड़कों के ब्रेस्ट नहीं होते। पर वायोला और उसकी दोस्त पॉल को चने के झाड़ पर चढ़ाने लगती है। आखिर पॉल मान जाता है। अब शुरू होता है उनकी प्लानिंग का अगला हिस्सा। वायोला हर उम्र के आदमियों, लड़कों का पीछा करती है और उनकी चाल ढाल और बोलने का अंदाज सीखने लगती है। उसका मेकअप पॉल संभाल लेता है और अपने ब्रेस्ट्स को छुपाने के लिए वो एक टाइट कपड़ा अपने चारों ओर बांध लेती है। इस तरह वो पूरी तरह अपने मिशन के लिए तैयार हो जाती है। अपने भाई से सीखकर वो भी अपनी माँ को अपने डैड के पास जाने का बोलकर चली जाती है। वायोला सेबेस्टियन बन इलीरिया स्कूल पहुंच जाती है और एन वक्त पर नर्वस होकर पॉल से वापस चलने को बोलती है, पर पॉल उसे कॉन्फिडेंस दिलाता है कि उसने अब सब सीख लिया है और अंदर कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। वायोला बॉयज हॉस्टल पहुंचती है। सभी लड़कों के बीच जाकर उसे अपने डिसीजन पर डाउट होने लगता है। वो अपने रूम में पहुंचती है जहां उसे उसका अधनंगा रूममेट ड्यूक और उसके फ्रेंड्स मिलते हैं। वायोला उसे देखकर अजीब तरह से पेश आती है, जिसे देख ड्यूक एम्बेरेस हो जाता है। वायोला उसे बताती है कि वो भी फुटबॉल ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाली है। तभी वायोला के बैग से उसके टेम्पॉन्स गिर जाते हैं। अब वायोला उन्हें क्या ही बताए, इसलिए वो बहाना बनाती है कि उसके कई बार नाक से खून निकलने लगता है, जिसके लिए नाक में टेम्पॉन डाल लेने से वो सब सोख कर सही कर देता है। ड्यूक और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ग्राउंड पर जब कोच सभी को अपनी शर्ट उतारकर प्रैक्टिस करने को बोलता है, तब वायोला अपनी सन एलर्जी होने का बहाना बनाकर बच जाती है। सभी प्रैक्टिस करने लगते हैं और वायोला अब बाकी लड़कियों से कहीं ज्यादा थक जाती है, जिसकी वजह से उसे टीम ए में जगह नहीं मिल पाती। कोच उसे टीम बी में डाल देता है जो कि मैच नहीं खेलेंगे, बस सब्स्टिट्यूट बनकर रहेंगे। लॉकर रूम में सभी शावर के लिए जा रहे होते हैं। तभी कोच आकर वायोला को बताता है कि प्रिंसिपल उसे बुला रहा है। वायोला फिर से बच जाती है। वो प्रिंसिपल्स ऑफिस के बाहर ओलिविया से टकराती है। ओलिविया को वायोला यानी कि सेबेस्टियन पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। कैंटीन में ड्यूक वायोला को बताता है कि उसने एक मैच में जस्टिन की नाक तोड़ दी थी। तभी कैंटीन में ओलिविया अपने
अपने दोस्त मेलकम के साथ आ जाती है। मेलकम ओलिविया के पीछे पागल है, पर वो उसे सिर्फ एक फ्रेंड समझती है। वायोला ड्यूक और उसके फ्रेंड्स को दिखाने के लिए लड़कों की तरह उसकी बॉडी पर कमेंट करती है, जो ड्यूक को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो वायोला को चाहता है। ड्यूक उसे बताता है कि ओलिविया का अभी ब्रेकअप हुआ है, जिस पर वायोला दुखी होती है। वो अपने हाल ही में हुए ब्रेकअप की डिटेल्स उन्हें बताने लगती है, पर क्योंकि लड़के आपस में इस तरह की बातें नहीं करते, इसलिए वो सभी ऑकवर्ड होकर उसे छोड़कर भाग जाते हैं। रात में वायोला को बाथरूम खाली मिलता है, तो वो शावर लेने के लिए तैयार होने लगती है। तभी वहाँ ड्यूक आ जाता है, जिसकी वजह से उसे वहां से जाना पड़ता है। रात को वायोला के सीनियर्स उसे पानी डालकर उठा देते हैं। वो जूनियर्स की रैगिंग लेते हुए सभी को नंगा होने के लिए बोलते हैं। सब जूनियर्स ऐसा करने लगते हैं, पर वायोला उनसे कैसे जैसे बचकर फायर अलार्म दबा देती है और बचकर वहां से भाग जाती है। वो पॉल को बताती है कि ड्यूक और उसके दोस्त उससे दूर रह रहे हैं, क्योंकि वो लड़कियों की तरह बातें करती है। दोनों मिलकर इसका इलाज ढूंढ लेते हैं। अगले दिन रेस्टोरेंट में वायोला की दोनों सहेलियां एक एक कर सबके सामने उससे लिपट लिपट कर बातें करती है। इस सब से वायोला को सभी स्टड और वुमनाइजर मानने लगते हैं। ड्यूक और उसके फ्रेंड्स उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड मोनिक वहां आकर उन्हें बताती है कि वो सेबेस्टियन की गर्लफ्रेंड है। ड्यूक और उसके फ्रेंड्स का दिमाग इतनी हॉट लड़कियों को सेबेस्टियन के पीछे पड़े हुए देख चकरा जाता है। तभी मोनिक वायोला को देखकर उसे सेबेस्टियन समझकर बातें करना चाहती है, पर वो उसके ज्यादा नजदीक आकर सच्चाई ना जान जाए, इसलिए वायोला उससे दूर से ही बुरा भला कहकर ब्रेकअप कर लेती है। ड्यूक और उसके फ्रेंड्स ये सब देखकर वायोला को अपने ग्रुप में जगह दे देते हैं। इस सब के बाद पूरे स्कूल में वायोला मशहूर हो जाती है। बायोलॉजी लैब में वायोला और ओलिविया पार्टनर बनते हैं। ओलिविया को सेबेस्टियन की लिखी हुई एक रोमांटिक पोयम मिलती है, जिसे पढ़कर वो वायोला की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ड्यूक वायोला से ओलिविया को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कन्विंस करने का बोलता है, जिसके बदले में वो वायोला की फुटबॉल प्रैक्टिस में मदद करेगा। वायोला तैयार हो जाती है। अगले कुछ दिन ड्यूक वायोला की फुटबॉल प्रैक्टिस में हेल्प करने लगता है। डेली ड्यूक जैसे हैंडसम हंक के साथ रह रहकर वायोला उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अब वायोला का गेम भी काफी बेटर होने लगा है। लैब में वायोला ओलिविया को ड्यूक के साथ डेट पर जाने के लिए बोलती है, पर ओलिविया उसे बताती है कि ड्यूक बस अपने दोस्तों के बीच हीरो बनने के लिए उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। बातों ही बातों में ओलिविया वायोला को हिंट देती है कि वो उसे चाहती है, पर वायोला ओलिविया को बताती है कि वो उसके टाइप की लड़की नहीं। इधर ड्यूक वायोला को बताता है कि वो लड़कियों के साथ ऐसे मौकों पर बात नहीं कर पाता जिससे बात कभी आगे ही नहीं बढ़ पाती। इस पर वायोला ड्यूक को उसे थोड़ी देर के लिए लड़की मानने को बोलती है। वायोला उससे लड़की की तरह बातें करने लगती है। तभी वहाँ एक मकड़ी आ जाती है, जिससे डरकर दोनों बेड पर चढ़ जाते हैं। इसी बीच दोनों के बीच एक मोमेंट सा बन जाता है, जिसमें दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और वायोला उसे किस करने वाली होती है। ड्यूक ऑकवर्ड होकर उससे दूर भाग जाता है और उसे आगे से कभी भी इस तरह से लड़की ना बनने को बोलता है। तभी वायोला की माँ उसे फोन कर बताती है कि कल उसे और उसके भाई दोनों को कार्निवल में जाना है। कार्निवल एक तरह का मेला ही होता है, बस एक खास बात के साथ, किसिंग बूथ, जहाँ चैरिटी इकट्ठी करने के लिए कोई भी दो रैंडम लड़का लड़की वहां आकर किस करते हैं। ड्यूक उसे बताता है कि उसी में वो ओलिविया को पटाने का ट्राई करेगा। अब वायोला को इन सभी के बीच खुद और सेबेस्टियन दोनों बनकर जाना है, क्योंकि सेबेस्टियन अभी भी लंदन में है। कार्निवल में वायोला जस्टिन से मिलती है, जो उसे फिर से पैचअप करने को बोलता है, पर वायोला उसे चांटा मारकर वहां से चली जाती है। फिर जब वो सेबेस्टियन बन जाती है तो उसे मोनिक मिलती है, जो उसके पीछे पड़ जाती है। वायोला वहां से भी बच निकलती है। वो फिर से वायलेट बनकर जब किसिंग बूथ पर आती है तो ओलिविया का इंतजार कर रहा ड्यूक उसे मिलता है। दोनों किस करते हैं। तभी जस्टिन वहां आ जाता है और जेलिस होकर ड्यूक के साथ लड़ पड़ता है। शाम को वायोला जब अपने रूम पर वापस आती है तो ड्यूक उसका टेम्पोन नाक में डालकर बैठा हुआ मिलता है। वो उसे बताता है कि टेम्पोन सही में काम करता है। वो उसे अपने और जस्टिन के बीच हुई फाइट और वायोला के साथ हुए किस के बारे में बताता है, जिससे सेबेस्टियन बनी हुई वायोला उसे ओलिविया की जगह अपनी बहन वायोला के साथ डेट पर जाने का आइडिया देती है। दोनों के बीच हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें वायोला को ड्यूक के अंदर के सेंसिटिव लड़के के बारे में पता चलता है, जिसे देखकर वायोला उसे और ज्यादा लाइक करने लगती है। ड्यूक अगले कुछ दिन वायोला की फुटबॉल प्रैक्टिस करवाता है। उसका हार्डवर्क और बढ़िया गेम देखकर कोच उसे टीम ए में जगह दे देता है। इधर ड्यूक वायोला को ही डिनर पर ले जाने के लिए पूछता है, जिस पर वो हाँ कर देती है, पर ओलिविया सेबेस्टियन बनी वायोला को चिढ़ाने के लिए ड्यूक को डेट पर इनवाइट करती है। ड्यूक सब कुछ बोलकर उसे हाँ कर देता है। वायोला ये सब देखकर जल भुन जाती है। जब वो ये बात ओलिविया को समझाने लगती है तब ओलिविया को ये लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। शाम को ओलिविया, वायोला और ड्यूक डबल डेट पर मिलते हैं, जहाँ वायोला ओलिविया से जेलिस होकर वहां से चली जाती है। बाद में एक फंक्शन में वायोला और ओलिविया मिलते हैं। ओलिविया उसे बताती है कि एक्चुअली वो ड्यूक को नहीं बल्कि सेबेस्टियन को लाइक करती है और सेबेस्टियन को जेलिस करने के लिए ही वो ड्यूक को डेट कर रही है। मोनिक ये सब सुन लेती है। वो समझती है कि ओलिविया की वजह से ही सेबेस्टियन ने उससे ब्रेकअप किया था। दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, जिसमें वायोला को भी घसीट लेते हैं। इधर असली सेबेस्टियन वापस आ चुका है। उसको अंधेरे में पीछे से आकर ओलिविया किस करती है और प्रपोज कर चली जाती है। सेबेस्टियन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। ड्यूक ये सब देख लेता है। जब वायोला उसके रूम में आती है तब वो उससे लड़कर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। रात को सेबेस्टियन आकर अपने रूम में सो जाता है। मोनिक और मेलकम को पता चल जाता है कि वायोला इतने दिन से सेबेस्टियन बनकर रह रही थी। वो ये सब प्रिंसिपल को जाकर बताते हैं। अगले दिन सेबेस्टियन को फुटबॉल मैच के बारे
बारे में पता चलता है, पर उसके चेहरे पर पेंट हो जाने के बाद किसी को उसके चेहरे में फर्क पता नहीं चलता। मैच के दौरान वायोला और सेबेस्टियन के माँ बाप मिलते हैं। दोनों को पता चल जाता है कि उनके दोनों बच्चे ही इतने दिनों से दोनों में से किसी के पास नहीं थे। मैच शुरू हो जाता है। वायोला को पता चलता है कि सेबेस्टियन उसकी जगह मैच खेल रहा है। एज एक्सपेक्टेड सेबेस्टियन बहुत ही बेकार खेल रहा है। तभी प्रिंसिपल वहां आकर सभी को बताता है कि सेबेस्टियन लड़का नहीं बल्कि एक लड़की वायोला है। प्रूव करने के लिए सेबेस्टियन अपने शॉट्स नीचे कर देता है, जिसे देखकर सभी का शक दूर हो जाता है। कोच उसे बेकार खेल की वजह से उसे बाहर बेंच पर बिठा देता है। हाफ टाइम हो चुका है और इलिरिया और कॉर्नवॉल दोनों ही 0-0 पर है। वायोला मौका देखकर सेबेस्टियन की जगह ले लेती है। वो कोच से उसे एक और मौका देने की रिक्वेस्ट करती है, पर ड्यूक और वायोला के बीच टेंशन की वजह से उनकी टीम हारने लगती है। वायोला बीच खेल में ही ड्यूक को समझाने लगती है, पर ड्यूक कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। आखिर में वायोला उसे आई लव यू बोल देती है, जिसे सुनकर सभी के कान खड़े हो जाते हैं। खेल रुक जाता है और वो सभी को सच बताने लगती है कि कैसे वो इतने दिनों से अपनी भाई की जगह यहाँ रह रही। वो अपनी विग हटाती है, पर फर्स्ट हाफ में हुई घटना से कोई भी उसे लड़की नहीं मानता। इस बार वायोला अपने को लड़की प्रूव करने के लिए अपना टॉप ऊपर कर देती है। ये देखकर सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। ये सब देखकर कॉर्नवॉल का कोच ये गेम खेलने से मना कर देता है, क्योंकि एक लड़की लड़कों के गेम में अलाउड नहीं है। पर इलिरिया का कोच उसे बताता है कि यहाँ वो लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करते। मैच फिर से स्टार्ट हो जाता है। ड्यूक और वायोला मिलकर खेलने लगते हैं और वायोला विनिंग गोल मारकर अपनी टीम को जिता देती है। उसके पेरेंट्स ये देखकर बहुत खुश हैं और उसे सब कुछ के लिए माफ कर देते हैं। वायोला इसके बाद ऑफिशियली सेबेस्टियन और ओलिविया को मिलवाती है, जिसके बाद दोनों साथ चले जाते हैं। ड्यूक उससे बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। रात को ड्यूक बढ़िया से तैयार होकर वायोला से मिलता है, जहां दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बताते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिर वो सभी के सामने किस करते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि वायोला ने भी इलिरिया में एडमिशन ले लिया है और वो वहाँ अपनी फुटबॉल टीम में खेलकर अपना सपना पूरा करने की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आप पूरी वीडियो देखकर यहाँ तक आ ही गए हैं तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक गुड बाय।